परंपरागत मछली पालन हो या फिर हो आधुनिक मछली पालन, दोनों में एक चीज़ का कॉमन है और वो है इसका इस्तेमाल। ये क्या है? इसका नाम है सूना। सूने का इस्तेमाल मछली पालन में तालाब में किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि ये जो सूना है ये मछली पालन के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका फ़ायदा क्या क्या है मछली पालन में। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप एक मछली पालक है या फिर अगर आप मछली पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तालाब में सूने का प्रयोग करने का सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है इसके इस्तेमाल से आप तालाब का पानी का जो पीएच है उसे मेंटेन करके रख सकते हैं। अभी क्या होता है, तालाब में जब भी कोई भी चीज़ फंसता है, कोई भी चीज़ जब गलता है उससे एसिड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से तालाब का जो पानी है वो एसिडिक हो जाता है। और जब पानी एसिडिक होता है तो उसमें मछलियाँ ग्रोथ नहीं कर सकता। पर जब आप सूने का प्रयोग करोगे तो उससे क्या होता है, तालाब का जो पानी का एसिडिटी है, जो पीएच है, उसे ये नॉर्मल लेवल तक ले आता है, मतलब उसे मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपका तालाब का जो मछली का उत्पादकता है वो भी बढ़ जाता है। दूसरा जो फायदा है सूने का इस्तेमाल का वो है इसकी वजह से तालाब में जितने भी जीवाणु है, मतलब सूने का इस्तेमाल से तालाब में जितने भी जीवाणु है वो मर जाता है। इसकी वजह से मछली का जो बीमार होने का चांसेस है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। मछली पालन में सूने का जो इस्तेमाल है तालाब में, उसका तीसरा फायदा है इससे तालाब का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है। जब पानी साफ होगा तो सूर्य का जो किरण है वो तालाब के नीचे तक पहुंच सकता है। जब सूर्य का किरण तालाब के नीचे तक पहुंचेगा तब क्या होता है, तालाब में जो भी जलीय उद्भिद है उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो क्यों होता है, देखो कोई भी उद्भिद को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सूर्य का किरण चाहिए, क्योंकि उसको हालक संश्लेषण करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, तभी वो खाना बना पाएगा, तभी वो ग्रोथ ले पाएगा, तभी उसका वंशवृद्धि होगा। तो जब तालाब के नीचे तक सूर्य का रोशनी जाएगा तब क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब फाइटोप्लैंक्टन बढ़ जाएगा तो मछलियाँ उसे खा सकेगा और जो आपका दाना का जो खर्चा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, जिससे तालाब का जो उत्पादकता है ओवरऑल वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा। तालाब में चूना डालने का चौथा जो मेन फायदा है वो है चूने में कैल्शियम होता है। जब आप चूना को तालाब में डालेंगे तो तालाब में वो कैल्शियम चला जाएगा। और कैल्शियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है मछली के लिए, और तालाब का पूरा इकोसिस्टम के लिए कैल्शियम का भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब आप चूने का प्रयोग करोगे तालाब में तो ये जो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है तालाब में, तालाब का जो इकोसिस्टम में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। अब आते हैं पांचवा जो मेन लाभ है, पांचवा जो फायदा है चूना डालने का, वो है तालाब में कोई भी विषैला गैस हो जो तालाब के नीचे मतलब फॉर्म हो रहा है उसे निष्कासित करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा विषैला चीज़ हो जो मछली को हार्म कर सकते हैं उसको निष्कासित करने के लिए चूना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जिसकी वजह से आप अपने जो तालाब है उसमें टॉक्सिसिटी का जो मात्रा है वो भी आप कम कर सकते हैं सिर्फ चूने का इस्तेमाल से। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि चूने का जो महत्व है वो मछली पालन के लिए क्यों इतना ज़्यादा है। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि तालाब में चूना कब डालना है, कैसे डालना है, कितने मात्रा में डालना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए आप मेरा ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।